So hi everyone, we are going to see three important questions for today. The first question is about the World Urban Forum. ठीक है, अब इनको देखिए आप, राइट. क्वेश्चन में वर्ल्ड अर्बन फोरम है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बॉडी है, एंड इट्स कंडक्टेड एनुअली. फोरम इज कंडक्टेड एनुअली. ठीक है, अब इस चीज के बारे में यू शुड बी नोइंग एग्जैक्टली द सोर्स ऑफ इट, राइट, हु कन्वीन दिस, राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा इज लाइक काइंड ऑफ कि इसका एक ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट, एंड द रीसेंट इवेंट्स. सो वेन एवर एनी कॉन्फ्रेंस हो या समिट हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, you have to focus on three important things, that the thing is convened by whom, दूसरा objective, and the third is event, where the event was conducted and it is related to India or not. ये थोड़ा सा आपको जानने की जरूरत है. Now if you see here, the first statement says convened by the World Economic Forum annually. Now annually चलो ठीक है, पर यहाँ पे अब आप देखो इस फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आपको दो चीज जानने की जरूरत है यहाँ पे. द फर्स्ट थिंग इज वेदर इट इज कंडक्टेड एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एंड दूसरा वेदर इट इज कंडक्टेड एनुअली और नॉट. ओके, सेकेंड स्टेटमेंट, इफ यू सी हियर, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैलेंजेस डिस्कस्ड इट्स जस्ट लाइक द ऑब्जेक्टिव ओनली, इज हाउ टू एंश्योर अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल द एंड ट्रांसफॉर्म इनफॉर्मल सेटलमेंट्स. ठीक है, तो दिस इज व्हाट अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल एंड ट्रांसफॉर्म द इनफॉर्मल सेटलमेंट्स. नॉट दिस इज समथिंग यू शुड नॉट वरी अबाउट, बिकॉज इसका मीनिंग बहुत हो सकता है, इट्स नॉट डायरेक्ट. बट अगर आप देखो एंश्योर द अफोर्डेबल हाउसिंग, तो इफ आई एम काइंड ऑफ फ्रेशर हियर, तो अभी हम इस स्टेटमेंट से इफ आई जस्ट ट्राई टू गेस कि सही है या गलत है, यू सी अर्बन, ओनली वन वर्ड आई कैन लिंक विद द हाउसिंग सेक्टर इज द अर्बन, right? So somehow I will feel connected to this term and I will mark it correct. Because यही होता है लिंक करना and try to guess the right answer in the paper, right? तो and third is the place of the event, right? तो अब आपका इसमें सॉल्यूशन देखोगे तो सॉल्यूशन है इसका A, वो 2 and 3 is the right answer. अब पहला जो स्टेटमेंट है इज इनकरेक्ट, बिकॉज इफ यू सी हियर, it is established in 2001 by the United Nations, and the first WUF was held in the Nairobi, Kenya in 2002. Now, आपका जो 12th WEF है recently, it has been conducted in the Egypt, right? तो आपका ये जो 12th, ये जितने भी 12 हुए हैं, it's all places are there. So you can see here, the India is not there. India is not there because उसका like it's not there, right? तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, इंडिया नहीं है तो नहीं है, राइट. इट्स अ वर्ल्ड अर्बन फोरम, इंडिया इज नॉट कंडक्टेड इवन वंस. ओके, सॉरी. अब आप देखो इट्स कन्वीन्ड बाय यूएन हैबिटेट, एंड आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दैट्स व्हाई दिस इज इनकरेक्ट. सेकेंड स्टेटमेंट एंड थर्ड. अब सेकेंड स्टेटमेंट देखो, हाउ टू एंश्योर द अफोर्डेबल हाउसिंग, ट्रांसफॉर्म इनफॉर्मल सेटलमेंट, रिकवर एंड रिबिल्ड एंड इनहेंस द क्लाइमेट रेजिलियंस, राइट. तो आपका ये चीज, अच्छा, कोई भी बॉडी हो, क्लाइमेट रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसको लिंक करना है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इवन इफ यू राइटिंग द आंसर इन मेंस, कोई भी बॉडी है, इट टॉक्स अबाउट लाइक, चाहे एनवायरमेंट की बॉडी हो या नॉर्मल, आप देख लो कितने सारे राइट नाउ, इफ यू सी UNFCCC, UNEP, इतने सारे अलायंसेस हैं, इतने सारे बॉडीज फॉर्म हो रही हैं. कोई पॉवर्टी एलिवेशन कर रहा है, कोई क्लाइमेट चेंज कर रहा है, कोई क्लाइमेट की वजह से यू आर द लो लाइनिंग एरियाज, द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, हम उसको देख रहे हैं. सो देयर डिफरेंट स्कीम्स विच हैज बीन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज अराउंड ग्लोबली, राइट. तो आप ये क्लाइमेट एंड SDGs को जरूर लिंक करने की कोशिश किया करो. सो यू कैन सी हियर सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट एंड द फर्स्ट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. Okay, now if you see at the second question, it talks about India recently adopted the whole of the government and the whole of the society approach for this. कोई एक आंसर है, right? तो this is, I feel that this is a very important question for your this year examination. Whole of the government and whole of society approach किसको adopt करने में इंडिया ने यूज किया है? It was in PIB, it was in the Hindu, it was in the Indian Express,
एवरी सच न्यूज हैज कवर्ड दिस, राइट। तो आप देख लो यहाँ पे द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फॉर अपडेटिंग द नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान। तो आप देख लो यहाँ पे द आंसर इज NBSAP। ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट। तो आप देख लो, आप थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करो। आई हैव कवर्ड इन द टेस्ट सीरीज ऑल्सो डिटेल्स एंड PDFs ऑल्सो आई हैव प्रोवाइडेड टू द टेस्ट सीरीज रजिस्टर्ड स्टूडेंट फॉर द एंटायर 3 क्वेश्चन सीरीज, राइट। तो अब आप देखो, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज द एशियन बुद्धिस्ट समिट 2024। सो अभी एशियन का तो देखो आपको इंडिया से इट्स अ बिग कनेक्शन, राइट, बुद्धिस्ट का, राइट। सो बुद्धिस्ट इज लाइक होल द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का मतलब म्यांमार से लेकर वियतनाम तक। ओके, सो इफ यू सी हियर द फर्स्ट, दिस वाज द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट होस्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। अब देखो ये समिट हो रहा है, ओके, अगेन इट्स अ कन्विन्ड बाय, ओके। तो आप देखो होस्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन न्यू दिल्ली। सेकेंड, द समिट अलायंस विद द इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी ऑब्जेक्टिव। इंडिया अलायंस विद द एक्ट पॉलिसी इन द कलेक्टिव इंक्लूसिव स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इन द एशिया। ओके, नाउ द थर्ड स्टेटमेंट में हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा था, इवेंट, ऑर्गेनाइजेशन, प्लेस ऑफ इवेंट, राइट। तो वो हमने यहाँ पहले क्वेश्चन में ही देख लिया है, न्यू दिल्ली, राइट। तो अब इसका थीम देख लेते हैं। थीम व्हाई आई हैव आस्क्ड, बिकॉज थीम बिकम्स इंपॉर्टेंट व्हेन यू कंडक्ट सम काइंड ऑफ सच समिट्स लाइक एशियन बुद्धिस्ट समिट, राइट। तो उसका थीम जो है ना वो भी बहुत स्पिरिचुअल काइंड ऑफ रहेगा। यू कैन कनेक्ट द थीम टू द आंसर्स ऑफ मेंस आंसर जब लिखोगे यू कैन कनेक्ट द थीम ऑल्सो। रोल ऑफ बुद्ध धर्म इन द स्ट्रेंथनिंग द एशिया, राइट। तो अगर आप जब इंडिया और एशिया के रिलेशनशिप की जब बात करोगे, यू कैन राइट दिस इवन हाउ द स्पिरिचुअली वी आर कनेक्टेड विद द सदर्न एशिया, साउथ इन द एशिया रीजन। तो आपका ये थीम जो है दैट ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, राइट। तो आप देखो यहाँ पे द आंसर टू दिस क्वेश्चन हियर इज डी। ओके, 1 to all 3 statements are correct. This is the first, now this becomes very important because this is the first Asian Buddhist summit conducted. First, this is the first time. तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो अब यहाँ पे in collaboration with the International Buddhist Confederation is hosting the first Asian Buddhist summit. ठीक है, role of Buddha Dhamma in strengthening the Asia. Okay, so this is the theme. Now the summit aligns with the India's Act East policy. The second statement जो हमारा था that becomes correct. तो आपका it's the first summit and conducted in New Delhi. It becomes important. Got it? So this is about the question number 3. तो इसका आंसर है all 1 and 2 and 3. So this is for the today. हम next today I will publish 2-3 videos. आप सबको देखो एंड देन जस्ट ट्राई टू, आई विल फिनिश फ्रॉम दिसंबर, आपका मिस नहीं होगा। इट्स लाइक कंप्लीट फ्रॉम दिसंबर टू अप्रैल दिस सेशंस विल गो ऑन एंड इट्स लाइक अगर मिस होता है बीच में आई विल कवर इन अ वीकली फॉर द एंटायर 5 days in a week. Okay, so no need to worry, just try to cover if you are not the part of the test series or else I am giving all these documents, all this question in the PDF form to the students of the test series. ठीक है, thank you so much.